हेलो दोस्तों। आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल आर्ट इनसेन में। और आज की इस वीडियो जो वीडियो है थोड़ी सी खास होने वाली है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सर रतन टाटा जी से। हम एज एन आर्टिस्ट हम क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं और हम भी एक बड़े आर्टिस्ट बन सकते हैं। हम देखो बिजनेस आप सोचोगे सर हम ये चीज़ें कैसे सीखेंगे, तो आज हम इस वीडियो में वो सारी लर्निंग्स हम लेने वाले हैं। ठीक है, कैसे हम ये चीज़ें जो है इन फ्यूचर हमारे लिए सक्सेस का रास्ता खोलेंगे। तो देखो सबसे पहली चीज़ जो हम रतन टाटा जी से सीख सकते हैं वो है रघुकुल रीत सदा चली आई, जान जाए पर वचन न जाए। इसका क्या मतलब है? श्री राम जी की बात थी और वचन नहीं जाना चाहिए, चाहे जान चली जाए। ठीक है, तो हम क्या सीख सकते हैं इसमें? देखो रतन टाटा जी के बारे में सबको पता है कि वो जो बोल देते थे वो करके दिखाते थे। मैं जो बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, वो डायलॉग पता है ना सबको। अब उनका एक बहुत अच्छा किस्सा भी है कि उन्हें किसी से प्यार हो गया था और उन्होंने फिर शादी नहीं करी थी क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस कर दिया था उस लड़की से। तो मैं आप सभी से ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग भी शादी मत करना, मैं जस्ट ये कह रहा हूँ कि चीज़ों को समझने की कोशिश करो। उन्होंने प्रॉमिस किया था और उन्होंने प्रॉमिस निभाया अपनी लाइफ तक। ठीक है, तो अब ये प्रॉमिस हमें क्या करना है? हमें किससे प्रॉमिस करना है? हमें प्रॉमिस किसी बाहर वाले से नहीं करना, हमें प्रॉमिस करना है खुद से। ठीक है, आपको खुद से प्रॉमिस करना है। अब आपको क्या प्रॉमिस करना है खुद से? आपको ये प्रॉमिस करना है कि मैं एक बड़ा आर्टिस्ट बनूंगा, एक अच्छा आर्टिस्ट बनूंगा, और उस आर्टिस्ट को बनने के लिए मुझे जो जो प्रोसेस फॉलो करना है, ठीक है, मुझे अपनी आर्ट को इम्प्रूव करना है, मुझे डेली आर्ट सीखनी है, मुझे अपने ऊपर फोकस करना है, अपने काम पे फोकस करना है, मुझे सोशल मीडिया नहीं चलाना है, और मुझे दिन में 5 घंटे काम करना है, दिन में 5 घंटे ड्राइंग करनी है या ड्राइंग की प्रैक्टिस करनी है। तो आपको ये प्रॉमिस खुद से करना है। ठीक है, डेली ये प्रॉमिस करना है और इस प्रॉमिस को करने के बाद निभाना है आपको। तो हम रतन टाटा जी से ये चीज़ सीख सकते हैं कि हम जो प्रॉमिस कर रहे हैं, देखो बाहर वाले से प्रॉमिस नहीं करना, आपको खुद से प्रॉमिस करना है। और पहले जो खुद से किया गया प्रॉमिस है उसको तो आप निभा लो। कॉन्फिडेंस, उनका जो कॉन्फिडेंस था वो आप उनसे सीख सकते हो, क्योंकि एज एन आर्टिस्ट बहुत सारे बच्चों में कॉन्फिडेंस नहीं होता है और वो किसी से बात करने में शर्माते हैं। तो कॉन्फिडेंस आप सीख सकते हो उनसे। अब देखो एक चीज़ क्या थी उनकी जो फेमस, जो उनका ये उन्होंने बात कही थी, मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं करता बल्कि फैसले लेकर उन्हें सही साबित कर देता हूँ। ठीक है, ये उनकी बात थी, मैं दिखा भी देता हूँ यहाँ पे। मतलब क्या, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सही फैसले मत लो, मैं जस्ट ये कह रहा हूँ आपसे कि आप बात को समझने की कोशिश करो कि एज एन आर्टिस्ट बहुत सारे बच्चे मेरे पास पूछते हैं सर आर्ट में करियर है क्या, हमें आर्टिस्ट बनना है, आर्ट में करियर है क्या। वो सिर्फ आर्ट में करियर को डिसीजन लेने के लिए इतना डर रहे हैं, जबकि ये प्रूवन पाथ है। बहुत सारे आर्टिस्ट सक्सेसफुल हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे आर्टिस्टों को सक्सेस मिली है और अभी भी काम कर रहे हैं। उसके बावजूद भी इस फील्ड में आने से, देखो आप आर्टिस्ट हो, आपको आर्टिस्ट बनना है। अगर आप ही इस फील्ड से डरोगे, आप ही इस फील्ड में नहीं आओगे, जबकि आपका पैशन है ये, उस चीज़ को आप फॉलो नहीं करोगे, तो आप ठीक है आप खुद ही उस फील्ड से डर रहे हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी कि आपको, अब ये तो चलो इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं करता बल्कि फैसला लेकर उसे सही साबित करता हूँ। यहाँ पे तो आपको आर्टिस्ट बनने का फैसला ही नहीं लिया जा रहा कि मुझे आर्टिस्ट बनना है और उसको मुझे सही साबित करना। आर्टिस्ट क्या करते हैं? पहले फैसला लेते हैं मुझे आर्टिस्ट बनना है, मेरा पैशन है ये, मुझे कुछ नहीं दिख रहा कि यहाँ इस लाइन में पैसा है कि नहीं है, बस मैं कूद पड़ा हूँ और मैं उसको सही साबित करके दिखाऊंगा, चाहे कोई भी मुझे कुछ भी बोले इसमें। तो ये चीज़ आपको सीखनी है इनकी इस बात जो उन्होंने बात बोली ना उससे। अब हम आगे चलते हैं, आगे क्या क्या इन्होंने बातें बोली हैं। कह रहे हैं कि अनोखा गुण होता ही है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंदर के मौजूद उन गुणों को, प्रतिभा को पहचानना बहुत ज़रूरी है। देखो आपके अंदर क्या प्रतिभा है। आप, कोई बच्चा सिंगिंग अच्छी करता है, कोई बच्चा डांस अच्छा करता है, कोई, हम कला अच्छी करते हैं, हम आर्टिस्ट हैं, हम पेंटर हैं, हमारे अंदर ड्राइंग है, हम विजुअली उन चीज़ों को पेंट करना चाहते हैं, हम कर भी लेते हैं, हमारे अंदर प्रतिभा भी है। ठीक है, हम बस उसको सीख रहे हैं, उसको तराश रहे हैं अभी। ठीक है, अब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो गुण सब में होता है ना, बस आपको उस प्रतिभा को निखारना है, प्रतिभा को पहचानना बहुत आवश्यक है। ठीक है, आपकी क्या प्रतिभा है? आप सोच रहे हो हमें आर्टिस्ट बनना है, लेकिन आप साइंस साइड की फील्ड में जा रहे हो, आप कोई और कोर्स में घुस गए। माँ बाप के लिए भी एक बात कही गई है कि आपके बच्चे में जो प्रतिभा है, वो आर्टिस्ट बनना चाहता है, कलाकार बनना चाहता है, तो उसको उसी फील्ड में डालो। ठीक है, उसी फील्ड में उसको आगे बढ़ाओ, क्योंकि उसकी प्रतिभा, उसका गुण वही है। बहुत कहावत है ना ये, कि मछली पानी में तैरना जानती है, उसको पेड़ पे चढ़ना मत सिखाओ। ठीक है, वो काम बंदर का है, उस पर सौंप दो। तो जिसका जो काम है उस तक रहने दो,
इनका ये लास्ट हम थॉट देख लेते हैं, ठीक है? और इन्होंने क्या कहा है, उन सारे पत्थरों को अपने पास रख लें जिसे लोग आप पर फेंकते हैं, और उन पत्थरों का प्रयोग एक मजबूत स्मारक बनाने में करें। ठीक है, मैं दिखा भी देता हूँ, बहुत अच्छा है ये। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं उस बात से, देखो, एज एन आर्टिस्ट आपको बहुत लोग बोलते हैं, इंस्पायरिंग आर्टिस्ट हो आपको सभी लोग बोलते हैं, घर में पड़ोसी आ गए, रिश्तेदार आ गए, बोलने लग गए, अबे तू क्या आर्ट कर रहा है, तू क्या ड्राइंग कर रहा है। आप लोग ऑफेंड हो जाते हो, रोने लग जाते हो। सर मेरे घर वाले बोल रहे हैं, मेरे पापा बोल रहे हैं कि आर्ट में कुछ नहीं है, मम्मी बोल रही है आर्ट में कुछ नहीं है, पड़ोसी बोल रहा है आर्ट में कुछ नहीं है। और वो भी वो लोग बोलते हैं जिनको इस फील्ड की नॉलेज नहीं है। ये तो एक प्रूवन फील्ड है जबकि, ठीक है? बहुत सारे आर्टिस्ट लोग कर रहे हैं, क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं, गूगल पे डालोगे तो 100 से ज़्यादा करियर ऑप्शंस आर्ट फील्ड में मिल जाते हैं आपको, ठीक है? लेकिन कोई गूगल करके नहीं देखेगा, बजाय इसके अपने पड़ोसी की बात सुनेगा और अपने पड़ोसी से पूछ के आएगा कि वो बोल रहा है आर्ट में करियर नहीं है, तो हमने मान लिया। अरे यार, पड़ोसी तुम्हारा कभी जॉब से लेकर कभी उससे आगे निकला ही नहीं। वो एक फिक्स जॉब में काम करता है, ठीक है, या जो भी वो काम करता है, उससे आगे उसने दुनिया देखी नहीं है। आप उसकी बात मान रहे हो, वो आपको बता रहा है कि वो आपका करियर काउंसलर बन रहा है वहाँ पे। आपका रिश्तेदार आपका करियर काउंसलर बन रहा है, जिसको उस फील्ड की नॉलेज नहीं है कोई, ठीक है? तो ये वही बात कह रहे हैं कि उन सारे पत्थरों को अपने पास रख लें, यानी कि जो कुछ भी आपको उल्टा सीधा बोल रहा है, उसको रिप्लाई करने में, उसको जवाब देने में अपना टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है? उसको किसी को प्रूफ करने की ज़रूरत ही नहीं है। उन सारे पत्थरों को अपने पास रख लें, चाहे माँ बाप ही क्यों ना हो, ठीक है? जिसे लोग आप पर फेंकते हैं, यानी कि जो भी आपको गालियाँ दे रहे हैं लोग, जो भी आपको बोल रहे हैं कि आर्ट में करियर नहीं है, आर्ट में करियर नहीं है, उसको अपने पास रख लो, सुन, उस चीज़ को होल्ड करके रखो, और उन्हीं पत्थरों से जो जो ये बात बोल रहे हैं ना, उनको प्रूव करके दिखा दो कि भाई तू बोल रहा था आर्ट में करियर नहीं है, देख आज मैं इतना बड़ा आर्टिस्ट बन गया हूँ, आज मैं फलाना इतनी इतनी अर्निंग करता हूँ, आज मैं इतना इतना कमा रहा हूँ। तो वो आपका स्मारक होगा। आपका स्मारक क्या है? लोगों ने आपको ताने दिए, ठीक है, आपने उसको अपने पास रखा एज अ मोटिवेशन कि मैं उसको कुछ करके दिखाऊंगा, और फिर उससे और काम किया और मेहनत करी, मेहनत करी, मेहनत करी, है ना? उनके टोंट को लिया आपने, ये टोंट है उनका, ठीक है, उनको इकट्ठा किया, उनसे मोटिवेशन बनाई, और उस मोटिवेशन से आपने और ज़्यादा काम किया, और ज़्यादा काम किया। ये मुझे 10 बात बोल रहा है, मैं 10 गुना और ज़्यादा काम करूँगा, ठीक है? वो काम कर कर के आपने वो स्मारक बनाया। स्मारक आप हो वो आर्टिस्ट, आप हो वो कलाकार, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं जो आप इनसे सीख सकते हो, इनसे सीख ले सकते हो। सबसे बड़ी जो इनकी चीज़ है वो प्रॉमिस वाली है कि वादा करते थे तो तोड़ते नहीं थे, और काइंडनेस, हम्बलनेस, बहुत ज़्यादा हम्बल थे। हम्बलनेस आपके कहाँ काम आएगी? देखो, आप आर्टिस्ट आर्टिस्ट हो, आप ड्राइंग सीख रहे हो, आपको लाइफ टाइम ड्राइंग सीखनी है। बहुत से बच्चे मेरे पास भेजते हैं आर्टवर्क, कहते हैं कि सर मैं पोर्ट्रेट बना लेता हूँ, मैं ये नहीं बना पाता। मैं लैंडस्केप बना लेता हूँ, मैं पोर्ट्रेट नहीं बना पाता। मैं स्टिल लाइफ बना लेता हूँ, पर मेरे से पोर्ट्रेट नहीं बनती है। जब उनको बोलो कि बेटा आपको स्टिल लाइफ और करनी है अच्छे से, तो बोलते हैं नहीं नहीं, मुझे ये नहीं करना, मुझे तो पोर्ट्रेट करनी है। कहीं ना कहीं एक घमंड आ जाता है कि मैं तो पोर्ट्रेट के लिए बनाऊँ, मैं पोर्ट्रेट ही करूँगा, स्टिल लाइफ नहीं करूँगा। मैं स्टिल लाइफ तो बच्चे करते हैं, या कार्टून्स तो बच्चे बनाते हैं, जो भी चीज़ें हैं वो। तो हम्बलनेस रखनी है आपको जब आप ड्राइंग सीख रहे हो, आर्ट सीख रहे हो, पेशेंस आपको रखने हैं, ठीक है, जब आप सीख रहे हो। और हम्बलनेस आपके कहाँ काम आएंगी? आपको लाइफ टाइम एक सीखने की एक वो देती है कि आप हम्बल रहो। आपको कोई चीज़ कोई सिखाए, कोई चीज़ बताए, तो आप उसको लो, आप उसको इम्प्रूव करो, ठीक है? आप घमंड में ना रहो कि मैं बहुत बड़ा बन गया हूँ, मेरे को बहुत अच्छी ड्राइंग आती है। तो ये घमंड ना रहे आपके अंदर, एक काइंडनेस रहे, दूसरों की हेल्प करो, ठीक है? और एज अ कॉन्फिडेंस भी आपका जब भी बिल्ड होगा, ठीक है? कॉन्फिडेंस आपका कैसे बिल्ड होगा? जब आप एज एन आर्टिस्ट अपने आप को इम्प्रूव कर लोगे। तो ये सारी बातें ज़रूर से आपको ध्यान में रखनी है, और आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिली होगी, और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि रतन टाटा जी से आप क्या क्या चीज़ें सीख सकते हो, ठीक है? उनके थॉट्स से, उनके विचारों से आप क्या क्या सीख सकते हो, ठीक है? और दूसरा जो मेन बात थी प्रॉमिस वाली, आपको खुद से प्रॉमिस करना है। कमेंट सेक्शन में लिख देना कि आई प्रॉमिस माई सेल्फ कि आई एम बिकम एन आर्टिस्ट। ऐसे करके कमेंट में लिख देना, ठीक है? मैं अपने आप से प्रॉमिस करता हूँ कि मैं एक अच्छा आर्टिस्ट बनूँगा। ये प्रॉमिस अपने आप से करना है, और कमेंट सेक्शन में ये चीज़ आपको लिखनी है। मैं देखूँगा कि कितने लोगों ने लिखी है और कितने लोग खुद से ये प्रॉमिस कर रहे हैं। इस कमेंट सेक्शन को आपको बना बना देना है अपना प्रॉमिस डे, और बाद में चाहो तो 1 महीने बाद उस कमेंट को खोल के अपना कमेंट देखना, उसको पढ़ना कि मैंने ये प्रॉमिस किया था खुद से और मुझे ये करके दिखाना है।
तो ये चीज़ आपको काम आएगी। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ये प्रॉमिस ज़रूर करना और इस वीडियो को शेयर करना अपने सभी आर्टिस्ट दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी सीख सकें कि जो महान लोग रहे हैं हमारे देश में, उनसे हम क्या-क्या चीज़ें सीख सकते हैं। ठीक है? वो सिर्फ़ एक बिज़नेसमैन नहीं थे, एक महान इंसान थे, जिनसे हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। और अगर आप चाहते हो कि मैं इस तरह की और भी वीडियोज़ बनाऊँ कि और भी महान शख्सियत से हम क्या-क्या सीख सकते हैं, आप बता सकते हो कि सर इन पे वीडियो बना दो, इनसे हम क्या सीख सकते हैं। तो हम उनके थॉट्स लेंगे, उनके विचार लेंगे और आर्ट में मोल्ड करने की कोशिश करेंगे कि हम एज़ एन आर्टिस्ट हम उनसे क्या सीख सकते हैं। ठीक है? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आप ड्राइंग बनाना सीखना चाहते हो, ठीक है? तो आप यहाँ लेफ्ट में और साइड में आपको वीडियोज़ शो हो रही हैं, उन पे जाके आप ड्राइंग सीख सकते हो। ठीक है?